वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर सेकंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो चार्ज हमारा रेस्ट पे है उन सब की स्टडी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो अब बात चार्ज की है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिक यदि हम शुरुआत में लेके चले कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई, एक तरीके की हमारे पास यदि हम बात करें एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कई बार हम इसको बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। या फिर हम इसको नॉर्मली बात करें, हम लिख सकते हैं क्या, the physical quantity due to which electric and related effect can be produced, कि वो हमारे पास जिसके कारण भाई हम इलेक्ट्रिक या उससे रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैंने इसको बोला था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे पास जैसे रहने का ही तरीका है, वो किसी का अलग होता है, किसी को भाई अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, किसी को, जैसे लड़कों और लड़कियों की हम बात करें, दोनों का पहनावा अलग होता है। हमें पता होता है कि भाई ये अलग से है। साड़ी, जैसे हम साड़ी की बात करें कि लड़का पहनता हुआ ठीक नहीं लगे क्योंकि उनके लिए तो है ही नहीं। वैसे ही यदि हम बात करें कि लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे खाना खाना है, नॉर्मली हम देखें वो सबके अंदर मिलेगी आपको, सबके अंदर सभी खाना खाते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सभी के अंदर आपको मिल जाएगी। खाना खाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो सबके अंदर कॉमन है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। उसी तरीके से हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज को बोलते, क्यों बोलते हैं कि ये आपको लगभग सबके अंदर ही दिखेगा, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, या फिर कई बार न्यूट्रल भी हमें मिल जाता है जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, लेकिन चार्ज तो है, दोनों सेम अमाउंट में है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि भाई ये न्यूट्रल है। ठीक है। वरना हमारे पास, या फिर उसको सिंपल दूसरी टर्म में जिससे हम वो फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ये जरूरी नहीं कि भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे हमें दिखाई देगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि यदि कोई भी एक वायर हम मान के चले, मैं बात करूं कि एक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर कैसे चार्ज होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि यदि करंट फ्लो कर रहा है किसी में से तो उस पर कोई चार्ज होगा, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली हमें न्यूट्रल मिल सकता है। अब यदि हम बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने की थी भाई, चार्ज इज नेम्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव बाई अमेरिकन साइंटिस्ट है हमारे पास एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने इन सब के बारे में हमें बताया था। उसने क्या बताया कि चार्ज हमारे पास भाई दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और एंड नेगेटिव।
अब उसने जब शुरू में हमें चार्ज के बारे में बताया था तो उसने क्या कहा था कि जो चार्ज है ना वो कन्वेंशन के कारण आया था। किसके कारण आया था? कन्वेंशन। अब ये चार्ज कन्वेंशन के कारण कैसे आया था वो चीज देखिए आप। उसने क्या किया भाई, एक तो ग्लास रोड ले ली, ठीक है, और एक क्या ले लिया, सिल्क। दो चीज थे हमारे पास, क्या क्या, एक तो ग्लास रोड और एक सिल्क। पहली बात मैं बता देता हूं कि हम शुरुआत में यदि बात करें तो दो चीज है हमारे पास, कोई भी दो चीज है, दोनों पे चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। पॉजिटिव भी उतना ही होता है और नेगेटिव भी। अब सपोज करो एक तो हमने ग्लास रोड शुरू में कंसिडर कर रखी थी, एक क्या था हमारे पास, सिल्क कंसिडर कर रखा था, ठीक है। अब इस पे सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, उतने ही क्या है, नेगेटिव। नेट चार्ज यदि आप निकालोगे तो कितना होगा, 0। यदि हम इस पे बात करें सिल्क पे, और नेट यदि अमाउंट निकालेंगे तो कितना है, वही 0, क्योंकि उतने ही पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। इसको हम एक बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पे आप देखोगे उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 0 आया। लेकिन हमने क्या किया, इनको रब करना शुरू कर दिया। रब करना आपको पता ही है, रब करने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हम इसको रब कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या हुआ कि एनर्जी गेन करके एक इलेक्ट्रॉन एक साइड से उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब एक साइड से उठ के भाई दूसरी साइड पे जा रहा है, दो क्लास के ग्रुप है, क्लास में दो, एक आधे लड़के एक ग्रुप में है, आधे दूसरे ग्रुप में है। अब एक दूसरे को खींच रहे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, यदि दोनों साइड से बराबर फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर दोनों बराबर ताकत वाले हैं तो ना तो कोई इधर मूव करेगा ना ही इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों, जो हम मान के चल रहे हैं, यदि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा ना ही इस साइड से दूसरी साइड जाएगा। यदि हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवानी है तो सीधी सी बात है, एक साइड तो टाइटली बाउंड होने चाहिए, दूसरी साइड लूजली बाउंड होनी चाहिए, तभी हमारे पास किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज पॉसिबल होगा। जब एक साइड तो क्या हो, टाइटली बाउंड हो, और दूसरी साइड क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई भी चार्ज या उससे रिलेटेड हम कुछ भी दिखा सकते। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसके अंदर, ग्लास रोड के अंदर क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो लूजली बाउंड थे। लूजली बाउंड थे मतलब इन्होंने छोड़ रखे थे, जाओ भाई तुम घूम फिर के आ सकते हो। तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उठा दूसरी साइड आ गया। अब यदि हम भाई यहां पे देखेंगे, ये तो पेयर हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, एक बचता है कैसा, पॉजिटिव। सेम यदि हम इधर बात करें, एक पेयर, 2 3 4 5, और ये सारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, लास्ट में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। तो हमने शुरू में इसको क्या मानना था, इस पे भाई पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मानने थे। इस पे क्या था, ये हमने केवल वो तरीका बताया है, कौन सा, कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा आ गया, नेगेटिव, इस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव। लेकिन शुरू में जब हमने कन्वेंशन के कारण मानना था तो ग्लास रोड पे हमें बताया गया था कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। यदि उस टाइम पे ये बोल दिया जाता ना कि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो कन्वेंशन का मतलब ये है कि भाई हमने नाम दे के छोड़ते ये तो यही रहना है, ठीक है, ये तो यही रहना है। जैसे हम यदि साइड की बात करें, आपको शुरू में बता दी गई थी जिस साइड से सनराइज होता है वो साइड कौन सी हमारे पास, ईस्ट है, ठीक है। अब वो चेंज नहीं हो सकती, आप उसके अकॉर्डिंग ईस्ट से फिर हम वेस्ट पे जाते, जहाँ पे सनसेट होगा वो कौन सी होगी, वेस्ट। लेकिन जो ईस्ट आपको बताई गई थी वो कौन सी थी, कौन सी, किसके कारण हो, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कन्वेंशन के कारण बता दी। ये साइड कौन सी लेनी है, हमें ईस्ट मान के चलनी है, वो कौन सी होगी, ईस्ट। या फिर जो भी हमारे पास, ये केवल एग्जाम्पल के लिए था कि एक चीज़ हमें शुरू में बता दी जाए कि भाई ये यहीं रखनी है, तो उसको हम जब वही मान के चले, ठीक है।
जैसे फैमिली है, क्या पता जो सबसे बड़ा है भाई उसी की चलती बाद में अलग लोगों की भी है, लेकिन मेनली क्या पता है भाई जो सबसे बड़ा है घर में हम उसकी मान के चलेंगे। तो जो शुरू में चार्ज हमें ग्लास डोर के ऊपर बताया गया था वो कौन सा बताया गया था कि इस पे कौन सा लेके चलना है भाई, पॉजिटिव। अब हमने इस पे ये नहीं पता था कि इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लेके आए, रब किया तो हम क्या देखते एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता लग गया। अब दूसरा हमने लिया, एक क्या लिया, एक हमने प्लास्टिक और एक क्या लिया, वूल। यहां पे हम क्या देखते हैं, ये चार चीजें होगी भाई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, नेगेटिव, इस पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों भाई? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, जो सेम चार्ज होगा हमारे पास वो क्या करेंगे। और इसमें एक्चुअल में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जब हम बात करें किसकी, कि प्लास्टिक रब की जाए वुल के साथ तो सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड एंड प्लास्टिक रोड बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड वुल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये कौन सा हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो टाइटली बाउंड थे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो लूजली बाउंड थे। इस केस में उल्टा हुआ था हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमें पोलैरिटी, इस जो सारी चीज है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पोलैरिटी। और जो चार्ज आया है हमारे पास वो किसके कारण आया है भाई, कन्वेंशन के कारण हम लेके चले थे। इससे हमें क्या पता चला कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज़ें हमें भाई यहाँ से पता चली कि कोई भी चार्ज है वो यदि सेम होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि वो अपोजिट है तो वो क्या करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यदि हम भाई यूनिट की बात करें, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देते कोई बात, डिनोटेड बाई Q। और इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलाम। अब माइंड में आया होगा कि डिनोट तो हम Q से कर रहे हैं, SI यूनिट क्या है इसकी, कूलाम। और जो एक कूलाम है ना भाई, यदि हम बात करें कि एक कूलाम, तो वो बहुत बड़ी यूनिट है जो कि पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा कि कंसिडर करना उसको। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम भाई एक कूलाम के बारे में बात करें, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हम मान के चलते हैं। कई बार ये होता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बोल देते इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, या एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, किस पे कितना चार्ज होगा, ये हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।